नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया। आज़ाद कप चल रहा है। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और आप सब स्पोर्ट्स इंडिया के हवाले से सुन रहे हैं, देख रहे हैं टूर्नामेंट। और दर्शकों की डिमांड थी कि हमारे इस टूर्नामेंट में एक हमारी बहन अश्विना, जो कि इंग्लिश के साथ कमेंट्री कर रही है, इंग्लिश कमेंट्री कर रही है, और तमाम दर्शक देखना चाहते थे कि कौन है वो बिटिया, कौन है वो बहन जो इतनी कम उम्र में इंग्लिश के साथ अपना सफ़र तय कर रही है और कमेंट्री के हवाले से हम तक पहुंच रही है। तो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रही है अश्विना। स्वागत है स्पोर्ट्स इंडिया पर आपका। जी, थैंक यू। इंग्लिश कमेंट्री आप कर रही हैं। पहली मुलाकात हमारी आपकी बड़े राजा छोटे राजा क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई थी और ये दूसरा टूर्नामेंट है आपके साथ आज़ाद कप। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स इंडिया आपको सुन रहा है, देख रहा है। एक्चुअली मेरी तरफ से तो स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और आपके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आप सिर्फ ये आज़ाद कप नहीं, बड़े राजा छोटे राजा नहीं, बड़ा बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो व्हाट आई थिंक इज़ योर चैनल इज़ एक्चुअली रिकॉर्डिंग मेनी थिंग्स विच इज़ गिविंग बेनिफिट टू मेनी अदर पीपल ऑल्सो, एंड इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वॉचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन whoever. So as about to me, I think you are one of the best channel here right now. दर्शक कहते हैं कि इतनी आसान इंग्लिश आप कैसे बोल लेती हैं? लोगों को माइक पर एक हिंदी का वर्ड बोलना मुश्किल होता है, आप इंग्लिश में कमेंट्री करती हैं। और आपकी उम्र क्या होगी तकरीबन? राइट नाउ आई एम 13 years old. मैं 13 साल की हूँ अभी। और मैंने इंग्लिश व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल की थी, मैं तब से इंग्लिश बोलना चालू कर दी थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो उसकी वजह से मुझे इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली आती है क्योंकि मैं बहुत ही छोटे उम्र से ये पढ़ाई कर रही हूँ। तो जिसकी वजह से अब आते आते मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है। कमेंट्री का शौक़ कैसे हुआ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कमेंट्री का शौक़ तो वैसे हमें था ही नहीं, लेकिन 2 साल पहले बस हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते थे, जैसे कि IPL और वर्ल्ड कप जो होते थे, तो फिर उससे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था मुझे। और फिर उसकी वजह से फिर यहाँ पर जब मैं गांव आई मेरे समर वेकेशन में, देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे भी क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो फिर माय डैड टोल्ड मी कि लेट्स कम हियर एंड डू सम कमेंट्री जस्ट फॉर एक्साइटमेंट। और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतनी ही अच्छी तरीके से कर लूँगी, बट व्हेन आई केम हियर मुझे कॉन्फिडेंस आया, आई गॉट माई कॉन्फिडेंस एंड देन आई गॉट एक्साइटेड ऑल्सो। फिर इस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए थे कि आ जाओ, आप लोग को हम बहुत मिस कर रहे हैं। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट, लेट्स गो देयर। आज़ाद कप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयोजक लक्ष्मीकांत मिश्रा WG, संयोजक अखिलेश मिश्रा और पूरी आयोजन समिति के बारे में। Actually, when I was looking at their poster, I was very excited because the prize they have got for the winner it's around 80,000 and for the runner-up it's 50,000. So it's not less price actually. तो बहुत ही ज़्यादा प्राइज़ है। जो विनर्स का जो प्राइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो ऑडियंस लाइक फर्स्ट डे से ही ऑडियंस की जो व्हाट वी कॉल क्वांटिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो उससे हमें पता चलता है कि आज़ाद कप बहुत ही ज़्यादा फेमस है हर जगह पे। और आज़ाद कप में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर कॉलिंग मी ऑल्सो। और इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए भी। इस टूर्नामेंट के बाद सफ़र क्या रहेगा? आप मुंबई रहती हैं, मुंबई जाएंगी या फिर क्या है सफ़र? या एक्चुअली मैं स्कूल से छुट्टी लेके यहाँ पे आई थी। वैसे मुझे मिल तो नहीं रही थी, बट स्टिल मैंने जब उन्हें बताया इसके बारे में, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो उन लोग ने भी फिर हमें आने दिया। और फिर अभी हाँ 5 दिन ये ख़त्म होने के बाद फिर हम वापस से मुंबई सेटल होने जा रहे हैं। बट आई नो एंड आई एम श्योर कि जब जब आप लोग मुझे याद करोगे, मैं तब तक आप लोगों के पास जुड़ी रहूँगी आपसे। आई अश्विना सरोज। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त स्पोर्ट्स इंडिया को दिया। थैंक यू।